वो डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है? यदि वो डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है? माना कि हम दूर टिमटिमाने वाले सितारे हैं, माना कि हम दूर टिमटिमाने वाले सितारे हैं, फिर ये रोशनी वाले हमारे नाम से डरते क्यों है? फिर ये रोशनी वाले हमारे नाम से डरते क्यों है? दोस्तों, आज धरना प्रदर्शन में मेरे आदर के योग्य किसान सभा से जीवन शर्मा जी, आंगनबाड़ी से हमारे प्रोजेक्ट प्रधान, प्रोजेक्ट सेक्रेटरी 108 से हमारे राज्याध्यक्ष सुनील शर्मा जी और इनके साथ आए साथी, मिड डे मील वर्कर से हमारे वीरेंद्र ठाकुर जी और इनके साथ आए साथी। दोस्तों, नारेबाजी करना, डरने देना यह हमारा मकसद नहीं है। उसके पीछे कुछ वजह होती है। आज वही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरा क्रम है जो मजदूर है वो इकट्ठा हुआ है, वो हड़ताल पर है। वो हड़ताल पर दोस्तों क्यों है? इसके पीछे कुछ वजह है और आज वही वजह है कि चिराई के अंदर भी मजदूर यहाँ पे हड़ताल पे बैठा है। दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि सारी बातें हो चुकी है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है कि क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कत दोस्तों उनको जो अपने काम में आ रही है। लेकिन मैं थोड़ा 2-4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहूंगा कि वो 2-4 बिंदु क्या है जिसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है मेरे आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, मेरा मिड डे मील और 108 कर्मचारी और भी बहुत सारी यूनियन है, जो कंस्ट्रक्शन यूनियन है, दूसरी यूनियन है, वो आज हड़ताल पे क्यों है? दोस्तों, आप ध्यान से बात सुनेंगे क्योंकि आने वाले समय के अंदर यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो आने वाले समय के अंदर एक तीव्र आंदोलन होना है, एक बहुत बड़ी हड़ताल होगी। क्यों होगी? क्योंकि लगातार सरकार कोई भी रही हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर रही हो, चाहे देश के अंदर रही हो, मजदूरों का लगातार हमेशा से शोषण हो रहा है। दोस्तों, अभी आप देखेंगे, मुझे बहुत खेद होता है कि मेरी माँ बहनें जो दिन रात काम करती है अपने आंगनबाड़ी स्कूल के अंदर, अपना मिड डे मील वाला स्कूल के अंदर, और 108 कर्मचारी अपने जो है 102 के अंदर अपना जब काम करते हैं, जब उनकी सैलरी की बात होती है बहुत दुख होता है। मेरी माँ बहनें जो यहाँ पे आई है उनको भी मैं पूछ रहा था कि कितनी सैलरी है। हमें याद है, हम तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं जब 300 से 500 के बीच आपकी सैलरी होती थी। अभी भी 10,500 रुपए जो इन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर का किया है दोस्तों, और 5,000 रुपए जो हेल्पर का है, और 5,000 या 4,000 रुपए जो मिड डे मील का है, और मेरे जो 108 कर्मचारी है उनको 11,700 मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं सरकार से भी बताना चाहूंगा, और यहाँ पे अगर सरकार का कोई प्रशासन का कर्मचारी है, मैं आपको भी ये बात बताना चाहूंगा कि 500 रुपए मैं आपको हर महीने दूंगा अगर आप फैमिली को चला पाएंगे, अगर आप फैमिली को, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, अपने बच्चों को स्वास्थ्य दे पाएंगे, उनको पेट भर खाना खिला पाएंगे 5,000 के अंदर, तो मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ कि 5,000 रुपए मैं आपको दूंगा और आप 5,000 के अंदर सर्वाइव करेंगे। दोस्तों, 5,000 के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको शिक्षा भी देनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देनी है, अगर बीमार हो जाएगा उसको स्वास्थ्य भी देना है। तो मेरी माँ बहन जो यहाँ पे आई है वो किससे अपना परिवार चला रही होगी, वो उसी से पूछ लो। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमें उतना दो ताकि हम अपना परिवार चला सके। हम उतना दो जितना हम काम करते हैं। हम फ्री में नहीं मांग रहे, हम काम करके वेतन मांग रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसका मेहनत हमें चाहिए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। लेकिन कभी देने को तैयार नहीं दोस्तों। लेकिन आंगनबाड़ी जो वर्कर हेल्पर है, आप अगर देखेंगे हरियाणा के अंदर, हम क्यों बोलते हैं कि हरियाणा के तरफ पर वेतन दो, वहाँ पे दोस्तों न्यूनतम जो वेतन है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी हमारी जो मांग है वो क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो, चाहे वो 108 का कर्मचारी है, चाहे वो मिड डे मील वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी है। हम तो बोल रहे कि सरकार अपने अंदर तो ले लो कम से कम। हमारी माँ बहनें रिटायर हो गई, उन्हें कुछ नहीं है, क्या सिक्योरिटी है जब हम रिटायरमेंट के बाद घर में बैठेंगे? हमारे को कोई पेंशन नहीं है, हमारे को कोई
उसके बाद क्या कोई पैसा नहीं मिलता जब हम सेवा देकर घर जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों होती रहेंगी। लेकिन एक बात यहाँ से आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है खुद ही आप तैयार रहे, खुद ही सुनने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी खुमरी डाल की अलग अलग जगह। सरकार क्या सुनेगी फिर आपकी? आप जब अपनी बात खुद सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें खुद सुनना पड़ेगा, पहले खुद समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। हमें खुद पता नहीं कि हमें क्या चाहिए। कोई इस ढेर पे बैठा है, कोई उस ढेर पे बैठा, इस तरह नहीं चलेगा आंदोलन, इस तरह नहीं बैठता। डिसिप्लिन में शुरू और डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, मैं आज यहाँ से बोल रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर से अपनी जान देनी पड़ेगी हम लोगों को। जो है जो लाल झंडा, ये लाल झंडा आप देख रहे हैं, ये लाल झंडा कोई ऐसे नहीं है, ये मजदूरों ने खून पसीने से सींचा है, ये मजदूरों की खून पसीने ने सींचा इस झंडे को। कई शहादतें दी है मजदूरों ने इस लाल झंडे को उभारने के लिए, और ये लाल झंडा तब तक हमारे साथ खड़ा रहता है, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, मुफलिसों के साथ, दलितों के साथ, दबा कुचल आदमी के साथ। ये लाल झंडा हमेशा खड़ा रहता है, लाल झंडा हमेशा आवाज उठाता है। ये ताकत इस लाल झंडे की। लाल झंडे को लाल सलाम, दोस्तों अब मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा। थोड़ी सी बात रखकर कि अभी जो पूरे देश के अंदर आंदोलन चला, इसका एक दो चार और पहलू भी है। इसका एक पहलू यह है जो योजना कर्मी है, मजदूर विरोधी जो 4 श्रम कोड जो है लागू कर रहे हैं, वो 4 श्रम कोड क्या है दोस्तों, उसको समझना पड़ेगा। आज आप अगर यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे जो श्रम कानून है उसकी वजह से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो श्रम कानून हमें इजाजत देते हैं कि हम अपनी मांग उठा सकते हैं, वो हमें इजाजत देते हैं कि हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हमें इजाजत देते हैं कि हम अपनी यूनियन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये 4 जो है श्रम कोड लागू हो जाएंगे तो क्या होगा? हम धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, हमारा जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया जाएगा, हम अपनी यूनियन नहीं बना पाएंगे, हम अपने रैली धरने नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर हमको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें जो 4 कानून है इसके अंदर बहुत सारी चीजें जिससे हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई हमारे वेतन की है, हमारी लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है, हमारी लड़ाई हमारे दिनचर्या की, ताकि हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन हमारी लड़ाई ये भी है कि आने वाले समय के अंदर, मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे सीनियर लोग यहाँ पे, रक्षा आंटी जी है, मैं तब से जानता हूँ, मैं कॉलेज के अंदर होता था, कॉलेज नान के अंदर जब मैं पढ़ता था तब यहाँ आता था, तब से लेकर लड़ रहे हैं, इनके लिए तालियां बजा दो। और आज ये इनके टांगों में चढ़ता है। लेकिन आपके साथ जो है बोले कि मेरी माँ बहनें जो यहाँ पे है, हमारे बच्चे जो दोबारा भर्ती हो रहे आंगनबाड़ी के अंदर, मिड डे मील के अंदर, उनकी लड़ाई लड़नी हमने, हम तो रिटायर हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर होकर बेचारे घर पे बैठ गए, वो लड़ते लड़ते 300 से 10,000 तक यहाँ पहुंचे। तो मतलब कहने का मतलब कि लड़ाई जो है लड़ाई नहीं छोड़नी है, लड़के मिलेगा। अभी बलदेव जी बोल रहे थे यहाँ से कि तब तक माँ भी जो है दूध नहीं देती जब तक बच्चा नहीं रोता है। कहने का मतलब कि जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठेंगे तब तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगे। सरकार को कोई मतलब नहीं है। हमारे अभी माननीय मंत्री जी जा रहे हैं, तो उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको नहीं पता मेरी माँ बहनों ने भी वोट दिया? अभी बलदेव जी बोल रहे थे कि, और अपने आंगनबाड़ी के सचिव बोल रहे थे यहाँ पे कि हमने बनाया है, नीलम जी बोल रहे थे हमने बनाया। हकीकत में सरकार हमारी है, क्योंकि जिस दिन हम जो है इनको वोट देना बंद कर जाएंगे, क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 80% आबादी हमारी है, जो गरीब मजदूर किसान और दबा कुचला तड़पा हुआ लोग हैं। हम बनाते सरकार को, लेकिन नीतियां किसके लिए बनती है? अमीर आदमी के लिए। लेकिन नीतियां किसके लिए बनती है? अंबानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के लिए। वो क्यों बनती है? क्योंकि फंड देते हैं इलेक्शन के लिए। तो जब फंड देंगे तो बोलते हैं कि ये तो सिर्फ मोहरे है आगे करने के लिए, नीतियां जो उनके लिए बनती जिनका उनको फायदा होता है। अब आप बोलेंगे कि लेबर कोड जो है, लेबर लॉ क्यों खत्म कर रहे हैं, श्रम कानून को खत्म क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आप फैक्ट्री जो किसकी होती है? अमीर आदमी की होती है। अमीर आदमी क्या करता है? उसके अंदर मजदूरों का शोषण करता है। अब मैं आपको बताता हूँ शोषण कैसे करता है। पहले 9-6 रुपए जो है न्यूनतम वेतन था फैक्ट्री के अंदर, अब जो 12,000-9,000 के आसपास है। अब जो 9,000 के आसपास जो आपको वेतन मिलता है, आपको भी मिलता है, तो अगर आप देखेंगे कि आप कितना करते हैं काम, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, एकाग्र मार्क्स का सिद्धांत भी है, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का मतलब है कि आप 20,000 का काम जो है और 30,000 का काम जो फैक्ट्री के अंदर करते हैं,
लेकिन आपको कितना मिलता है? 9,000 रुपये। तो जो 11,000 का फायदा सीधा किसके पेट में जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है? वो पूंजीपतियों के पेट। इसलिए पूंजीपति बोलता है कि जो कानून है हमारे फेवर में बनाओ, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है मजदूर जो है हड़ताल नहीं कर पाए, ताकि मेरी फैक्ट्री में काम बंद ना हो। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, हमारी मोदी सरकार क्या कर रही है, नव श्रम कानून को जो है खत्म कर रही है। उसके अंदर मैंने सारी चीजें रख ली कि उसके अंदर क्या क्या चीजें है, अगर वो खत्म हो गए तो उसके बाद हमारे को संविधान अधिकार दिया, हमारे को बोलने का अधिकार है, हमारे को जीने का अधिकार है, हमारे को इकट्ठे होने का अधिकार है, सारे जो अधिकार है। जिस दिन ये खत्म हो गए उस दिन हम भी खत्म हो गए। हमारी यूनिटी नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं ये यहाँ से एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले तक यूनियन को दोस्तों स्ट्रॉन्ग करना है, यूनियन को जो है बहुत ज्यादा उजागर करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हम गए हैं, बहुत सारी जगह हम गए हैं यूनियन के अंदर, कोई रनाट में भी थे, पीछे भी थोड़ा ग्रीवेंस होता है, कोई मन मिटाव होता है, लेकिन उन मन मिटाव अपने तक सीमित रखना, तो पर्सनल मन मिटाव है, लेकिन यूनियन को जो है उसको और ताकत देनी है। यहाँ वहां पे जो है हमने ग्रीवेंस पैदा नहीं करना है। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा, जब भी आप अपने उसके सेंटर के अंदर जाएंगे तो अपने अपने सेंटर के अंदर जो यहाँ प्रोजेक्ट का जो भी आपका कोई भी कॉल होती है, उस कॉल को आपने जो सर्वोपरि रखना। और एक चीज और रखना है, वो सारी चीजें अपना जो मेंटेन रखना, अपना जो कागजात होता है वो सारी चीजें आप रखेंगे, तो वो हमारा जो है आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा। मुझे तो अभी भी याद है कि पूरा हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आंदोलन यहाँ पे आंगनबाड़ी का है। आज भी मुझे लग रहा है इतने सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आप बधाई को पाते हैं उसको, ठीक है। बाकी अभी हम ज्ञापन दे गए, एसडीएम साहब महोदय तो नहीं है, लेकिन उनका जो भी नुमाइंदा यहाँ पे उनका होगा, उसके माध्यम से हम ज्ञापन देंगे, सेंटर को भी देंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी देंगे। और आने वाले समय के अंदर बोलते हैं कि आप जो है तनख्वाह पे भी वृद्धि की जाए, और जो हमारा क्या कहते हैं मानदेय नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए जिस हिसाब से हम जो काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर हमने अभी की है। और बाकी हमें यहाँ पे वीरेंद्र जी हमारे मिड डे मील से, तो ये भी थोड़ी बात रखे कि मिड डे मील वर्कर यूनियन का क्या हमारी प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्योंकि मिड डे मील से कोई बात नहीं रखा यहाँ पे। तो अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, देखता जैसे